हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस क्लासेस s.k.e चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आपका चैप्टर 9 का 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक बताया जाएगा। पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से लेके 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया गया था। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बुक एनसीईआरटी से चैप्टर 9 जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर जितना है 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अब यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, सॉल्यूशन लिखा तब, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट some distance from a 30 meter building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन में मिल जाएगा और आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों पे आपको इस स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बोलता है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, वह खड़ा है। क्या है? 1.5 मीटर का एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, टॉल बाय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब 30 मीटर की ऊंचाई का जो बिल्डिंग है, 30 मीटर की ऊंचाई का जो बिल्डिंग है यहाँ पर है, ठीक है। इससे यह इस दूरी पे क्या है? खड़ा है। तो 30 मीटर, ठीक, 30 मीटर। तो फिर बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हुआ कि वह मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, टॉप पे। तो एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखें यहाँ पर होंगी। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब जब वह बिल्डिंग के टॉप को देखता है, कहाँ देखता है? बिल्डिंग के टॉप को। तो यहाँ पर आपका एंगल बनता है 30। कितना एंगल बनता है? 30। कितना एंगल बनेगा यहाँ पर? 30 बनेगा। फिर आपका बोला इसमें बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 टू 60, मतलब जब उसकी ओर जाता है, एज ही वॉक मतलब टहलते घूमते, टुवार्ड द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के तरफ। तो आपका 30 से कितना हो जाता है? 60। कितना हो जाता है? 60। कितना हो जाता है? 60। 30 से 60। फिर हमको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, कि वह बिल्डिंग के पास और कितना जाएगा, कि अब वह वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसकी हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका 1.5 मीटर हो गया और उसके बाद हाँ, अब इसका नाम दे देते हैं, जो भी है आपका इसमें हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं PQRS, PQRS, ठीक है। तो यहाँ इसका हो गया नाम। तो यहाँ पर RS है, यहाँ पर QR है। तो अब इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका जो भी आपका स्टेटमेंट होता है उसको हमने लिख दिया है। लेट द बॉय, जो भी आपका लड़का है, वॉज स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, SNTLT मतलब आपका इस एस पॉइंट पे क्या है? खड़ा है। ही माने वर्क माने टहलते, टुवार्ड द बिल्डिंग एंड रीच एट पॉइंट R, पे टहलते घूमते कहाँ पहुँच गया? R पे पहुँच गया। तो कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि यह इससे कितना दूरी पर है और कितना दूरी है चलकर गया है। तो हम पहले ट्रेंगल लेंगे। क्या लेंगे? ट्रेंगल लेंगे इन ट्रेंगल PQR। क्या लेंगे? PQR, इन ट्रेंगल PQR मतलब त्रिभुज PQR में। तो यहाँ से देखो, अगर हम इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1060 परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब लंब बटे आधार। तो हो जाएगा 1060 इक्वल टू 30 अपान x। तो 1060 का वैल्यू होता है √3 और 30 अपान x। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 30, ठीक। और इसके बाद √3 आपका आ जाएगा नीचे, तो 30 अपान
3 और √3 का कर देंगे परमीकरण, तो इधर आ जाएगा 30√3 अपान में 3, 3 10 जा 30, 10 रूट कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आ गया एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10√3। उसके बाद फिर आपका एक फिगर और है, अब हम लेंगे इसमें PQS लेंगे, क्या लेंगे, इन ट्रेंगल PQS। यहाँ आ गया एक्स का वैल्यू आ गया, यहाँ लेंगे इन ट्रेंगल PQS। इस ट्रेंगल में आपका बेस क्या है, पूरा है, ये आपकी हाइट हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, मिस्टेक आपका यही हो गया, देखो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ जो 30, यहाँ पर 30 नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका एनीवन कुछ और नंबर रहेगा। यहाँ पर ये जो 1.5 मीटर टॉल बॉय मतलब लड़का खड़ा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब इसका आएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ इसका एक नाम हम दे देते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देंगे बी। तो ए आपका BS लड़का है, स्टैंडिंग खड़ा है और 1.5, ठीक है। तो यह पॉइंट बी पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका अब इसमें हम निकालेंगे PQ, जो निकालेंगे जब, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करना कि PQ जब हम इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा PA माइनस QA, PA माइनस QA। तो यहाँ पर आपका आएगा 30 माइनस 1.2 आ जाएगा 28 यहाँ पर, हाँ 30 माइनस 28 9 और 30 28.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28.8। तो यहाँ पर आपका आएगा 28.8, अच्छा 1.5 मीटर है ना, तो यहाँ पर 28.5 आएगा, 28.5 कोई गलती नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 28.5। है, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 √3 अपान में 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15 √3 आपका आ जाएगा 9.5 √3। इन ट्रायंगल PQS मतलब PQ लेंगे इसमें, तो यहाँ लेंगे 10 30, क्या लेंगे 10 30 लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 28.5 अपान में वाई एक्स का वैल्यू कितना है 9.5 √3 और प्लस आपका आ जाएगा y, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 1/√3 इसका 28.5 और अपान में 9.5 √3 प्लस y, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 9.5 √3 और प्लस में y इक्वल टू 28.5 और √3, इसको उस साइड भेजेंगे तो आइएगा y इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो y ये देखो 28.5 और इधर 9, तो इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 28.5 और 9.5 जीरो आ जाएगा, 18 में से 9 आ जाएगा और 19 √3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका पूरा क्लियर आंसर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगला, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप, इसका हम फिर बनाते हैं, ऑफ द बॉटम एंड टॉप मतलब क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से बॉटम और टॉप पर देख रहा है, एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक क्या है ट्रांसमिशन टावर है, तो ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर एक आपका ट्रांसमिशन क्या है टावर है। तो यहाँ पर ए आपका हो जाएगा बिल्डिंग, क्या हो जाएगा बिल्डिंग, तो इसका नाम देते हैं ABC। तो 20 मीटर ए आपकी बिल्डिंग हुई और इसके ऊपर क्या है ट्रांसमिशन टावर है। तो फिर उसमें बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप किसके, ट्रांसमिशन टावर के, एक बार टॉप पे एक बार बॉटम पे। तो जब आपका यहाँ पर देखो R45 एंड 60 जब बॉटम पे देखता है तो एंगल कितना बनाता है 45, अरे भाई आपका टॉप पे देखता है तब एंगल कितना बनाता है 60, मतलब पहले नीचे देखता है फिर ऊपर देखता है। तो हमको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको इसमें टावर की हाइट फाइंड करना, मतलब ये हमको h निकालना है, क्या निकालना है h। अब उसके बाद इसका हम करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ से इस फिगर का स्टेटमेंट है, लेट BC बी द बिल्डिंग, BC आपकी क्या है बिल्डिंग है, AB बी द ट्रांसमिशन टावर, AB आपकी क्या है ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हमको हाइट क्या करनी है फाइंड करनी है। तो टावर एंड D बी द पॉइंट D पे ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल आर टू बी मेजर,
इसी एंगल से वह उसको क्या करता है, मेजर करता है कि कितना कितना एंगल बना रहा है। तो इसमें हम पहले ट्रायंगल लेंगे BCD, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। यहाँ हम लेते हैं y क्योंकि y h है, तो आ जाएगा tan 45 इजकल टू 20 अपॉन वाई, तो 1 इजकल टू 20 अपॉन वाई, तो y इजकल टू 20, y का वैल्यू कितना आ गया 20। उसके बाद लेंगे ट्रायंगल ACD लेंगे, इन ट्रायंगल ACD में, तो ACD में आपका यह हो जाएगा tan 60 20 प्लस h अपॉन वाई, इसका वैल्यू होता है √3, आ जाएगा 20 प्लस h, y का वैल्यू आपका कितना है 20 है, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 20 √3 और 20 प्लस h आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h, यहाँ से आपका 20 हो जाएगा कॉमन, तो आपका आ जाएगा 20 √3 माइनस 1 इक्वल टू h। तो यहाँ से आपको अगर √3 का वैल्यू उसमें पुट किया होगा तो आप पुट कर लेना, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपका फिगर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है ए स्टैचू, एक स्टैचू है, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल मतलब लंबा खड़ा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब वह जो आपका तिरंगा रहता है, जो जिसके ऊपर हम उसको मतलब डंडे में बांध के खड़ा करते हैं, वो जो नीचे आपका चबूतरा बना रहता है उसी को बोलते हैं पेडेस्टल। पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, मतलब मूर्ति की 60 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक बार स्टैचू का पेडेस्टल, एक बार पेडेस्टल, एक बार स्टैचू का टॉप, एक बार पेडेस्टल का टॉप, मतलब ऊपरी शिखर जो है 45 एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो मान लो एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर आपका स्टैचू है जो आपका 1 पॉइंट कितना मीटर है 6 मीटर, 1.6 मीटर है। तो इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब इसका एंगल देखो, यहाँ इस पॉइंट से इसका एंगल बन रहा है। तो एक बार पेडेस्टल टॉप का, इसका टॉप पेडेस्टल 45, एक बार स्टैचू का, इसका कितना बन रहा है 60, कितना बन रहा है 60। अब इसके बाद हम इसका करते हैं सोल्यूशन। अब देखो यहाँ से, अभी इसका स्टेटमेंट है, लेट ए बी आपकी, ए बी द स्टैचू, ए बी स्टैचू है, BC पेडेस्टल है एंड D पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर एलिवेशन एंगल यहाँ से बन रहा है R to B मेजर, यहाँ से वह मेजर किया गया, मतलब माप लिया गया। अब इसमें हम लेंगे ट्रायंगल BCD लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45, इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे, तो tan 45 x अपॉन वाई 1 इक्वल टू x अपॉन वाई, इसका मल्टीपल इधर y इक्वल टू x, मतलब y के प्लेस पे हम x को पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद लेंगे इन ट्रायंगल ACD, यहाँ से हो जाएगा tan 60, तो ये पूरा एंगल लेंगे तो इसका पूरा लेंगे, tan 60 इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन वाई, तो इसका वैल्यू तो √3 इक्वल टू 1.6 प्लस x, y का वैल्यू आपका x हम पुट कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा इधर मल्टीपल, तो √3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1.6 प्लस x आएगा इस साइड, तो ये आएगा √3 प्लस x, इसको यहाँ लिखते हैं √3x और माइनस x इक्वल टू 1.6, तो x कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x का वैल्यू यहाँ से 1.6 अपान में √3 माइनस 1। अब यहाँ से आप इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, उसके बाद ये आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एलिवेशन एंगल यहाँ पर बोल दिया, तो ये आपका मतलब इंडियन कोड है। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, मतलब जो भी आपका बिल्डिंग है उसके फुट मतलब नीचे जो तल है उसका एंगल कितना बना है 30, एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक आपका एंगल 60 बन रहा है। तो इफ द टावर इज 50 मीटर, मतलब ऊंचा है, तो अगर आपका टावर 50 मीटर ऊंचा है तो बिल्डिंग छोटा होगा। अब यहाँ देखो बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फुट ऑन द टावर, इससे एंगल बना रहा है 30, कितना एंगल बना रहा है
30। उसके बाद इसके आपके बॉटम से इसके आपके मतलब फुट से इसके टॉप तक एंगल बना रहा है 60 और टावर की हाइट दिया है 50। कितना दिया है 50। उसके बाद हमको फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट ABCD। उसके बाद हम करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट इसका बहुत थोड़ा सा है। लेट AB बी द बिल्डिंग, AB आपकी बिल्डिंग है एंड CD बी द टावर। CD क्या है टावर है। अब यहाँ से हम लेंगे एंगल 60। अब इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एंगल 60 लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर अपान बेस लंबवत आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे इन ट्रायंगल DCB में, इन ट्रायंगल DCB में मतलब त्रिभुज DCB में। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 अपान में 50 अपान x, tan 60 को √3 50 अपान x। अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीपल तो x इक्वल टू 50 अपान √3। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 50 अपान √3। उसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल ABC लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ से हम लेंगे tan 30 y अपान x, 1 अपान √3 इसका वैल्यू होता है y अपान x, इसका मल्टीपल इधर, इसका मल्टीपल इधर। तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई √3। तो x का वैल्यू कितना आया है 50 अपान √3। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ x का वैल्यू 50 अपान √3, यहाँ y मल्टीप्लाई √3 नीचे आ जाएगा तो 50 अपान √3 मल्टीप्लाई √3 आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू y। इसको कर देंगे क्रॉस तो आपका ऐसे इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपका। सारा क्वेश्चन का स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप क्वेश्चन भी पढ़ना और उसका सोल्यूशन भी देखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है द पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट। द पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट मतलब दो पोल्स है जिनकी हाइट क्या है इक्वल है। क्या है इक्वल, इसे दो पोल्स से हमने बना दिया, इनकी हाइट क्या है इक्वल है। तो आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ये आपका बीच में रोड है, ये एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, क्या है लंबे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से इज 80 मीटर वाइड, इनकी जो चौड़ाई पूरी है कितनी मीटर है 80 मीटर। कितनी मीटर है 80 मीटर है। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स एंड 60 एट 30। मतलब एक पॉइंट पर इसका एंगल बन रहा है 60 और कितने का 30 का, 60 और 30 का, ठीक है। तो उसके बाद हमको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका x ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 80 माइनस एक्स। इसकी हाइट हम h ले लेते हैं क्योंकि हाइट दोनों का रहेगा सेम ही। उसके बाद आपका सोल्यूशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 10 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन बचेगा वो आपको कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब 3 दिन में आपको चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हैं जाकर पिछली वीडियो देख लें। पिछली वीडियो जब आप देख लेंगे तो ये आगे वाला वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है लेट AB एंड CD बी द पॉइंट फ्रॉम द वेयर द एलिवेशन एंगल आर मेजर, यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद है अब हम लेंगे ट्रायंगल ABO। क्या लेंगे एंड ट्रायंगल ABO लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 h बाई एक्स √3 h बाई एक्स। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर h का वैल्यू निकालते हैं। तो h इक्वल टू आ जाएगा x मल्टीपल √3, क्रॉस मल्टीपल करा दिए इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद लेंगे इन ट्रायंगल आपका CDO। यहाँ से हो जाएगा tan 30 इजकल टू h अपान 80 माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू होता है 1 अपान √3 h अपान 80 माइनस एक्स। इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीपल तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स इजकल टू h मल्टीप्लाई √3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ h का वैल्यू जो भी आया है आप उसको पुट कर देंगे। तो h का वैल्यू है √3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई √3। तो 80 माइनस एक्स इजकल टू 3x, x उस साइड जाएगा हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 4x, 4 आएगा इस साइड। तो 80 अपान x का वैल्यू कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। अब यहाँ आप लिखेंगे
मतलब इक्वल हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए बी इजकल टू सी डी। तो एक्स का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते हो तो यहाँ से हो जाएगा एच इजकल टू 20√3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस आया तो यहाँ से आप इसको भी निकाल सकते हो। देखो बी ओ का वैल्यू एक्स है तो एक्स का वैल्यू आ गया आपका 20 और ओ डी का वैल्यू कितना है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया 60। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। क्लियर।